ये स्टॉप हो गया, एक ये हो गया, यानी कि इसको टाइमिंग गिरारी को एक जगह पे सपोर्ट करने के लिए ये दो दिए होते हैं, ताकि आगे से भी इसको सपोर्ट मिले और पीछे से भी इसको सपोर्ट मिलती रहे, दोनों साइड से सपोर्ट मिलती रहे, ताकि गिरारी अपने बैलेंस के अंदर चलती रहे। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों, एक हमारे पास CD70 पुराना मॉडल आई है और ऐसा मसला है कि भाई ने इसके अंदर तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये लगा चुके हैं, लेकिन मसला वहीं के वहीं। आखिर इसमें ऐसा क्या मसला हो सकता है मेरे दोस्तों? इसमें भाई साहब ने रिंग पिस्टन का काम करवाया है और हेड का काम करवाया है, जिसके अंदर केम चेंज करवाई है और इसके रॉकर तब्दील करवाए हैं और बाल वगैरह यानी कि मुकम्मल काम करवाया है। तो भाई का कहना है कि मैंने 7 से 8 हज़ार रुपये इसमें लगा दिए हैं, लेकिन पहले जब मैं लेके गया, लेकिन उस वक़्त ये गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, यानी कि साउंड इसके अंदर नहीं थी। वो मैं साउंड भी सुनाऊंगा बाद में। पहले आपको मैं बात बता दूं कि भाई ने क्या क्या काम करवाया, ताकि आप कल को परेशानी में ना फंसें, ताकि आपको जो मुझे परेशानी आ रही है ताकि आपको परेशानी ना आए। मैं चाहता हूं कि आप क्लियरली एक एक बात को पहले समझ लें, फोकस कर लें, ताकि आप कल को ये परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर हम हल्की सी लापरवाही करेंगे तो हमें ये दोबारा भी खोलना पड़ सकता है। अगर हम नट बोल्ट को सही तरीके से टाइट नहीं ना करेंगे तो वो खुलने का भी डर होता है, कोई चीज़ भी टूट सकती है, डैमेज भी हो सकती है और पार्ट्स ख़राब भी हो सकता है। तो हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काम करना चाहिए। किसी भी किस्म का हमने काम करना है ना, तो हमने फोकस हमने उसी की तरफ रखना है। आया कि जो चीज़ मैं डाल रहा हूँ ये मुझे बाद में परेशान तो नहीं करेगा। आया कि फिर अब मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, ये काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि इसमें हमने अब क्या क्या देखा है। मैंने इसके अंदर दोस्तों टाइमिंग चेन भी इसके अंदर चेंज किया है। वो मैंने अपने शक व शुबात के अंदर, यानी कि वो मेरे जहन में था कि शायद हो सकता है कि इसकी आवाज़ हो, वो भी मैंने चेंज किया। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने चेक किया है मेरे दोस्तों। ये इसलिए कि हो सकता है कल को आप परेशान हो, कल के आपके साथ भी ये मसला बन सकता है, लेकिन आप जल्द से जल्द ही इस मसले को ट्रेस कर लें। इसके अंदर कोई कावला ढीला हो गया हो या किसी के साथ टच हो गया हो, या क्लच बक्से की गिरारी के साथ कोई, यानी कि जिस तरीके से स्टॉपर आर्म का बोल्ट होता है उसके साथ टच हो रहा हो, वो भी मैंने चेक किया। उसकी गिरारी की रपटें भी मैंने चेक की हैं और इसके अंदर जो है ना टाइमिंग चैन मैंने न्यू डाला है, गोट भी मैंने न्यू डाली हैं, लेकिन आवाज़ हमारी फिर भी कंप्लीट नहीं हुई। फिर मैंने सोचा शायद इसकी जो है ना ऑयल पंप की गिरारी है, हो सकता है किसी मैकेनिक भाई ने उल्टी लगा दी हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, एक साइड से ऊंची होती है, उभरी हुई होती है और एक साइड से फ्लैट होती है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कहने का मकसद है कि जिस तरीके से मैं आपको ये आवाज़ सुनाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके साथ ये मसला आए तो आप क्या किस तरीके से ट्रेस करेंगे। तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है और प्यारा से कमेंट करना है दोस्तों। अगर हम मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे दोस्तों। मैंने इसका मैग्नेट भी चेक किया। मैग्नेट के अंदर मैंने इसलिए चेक किया, हो सकता है कि शायद इसके अंदर से बुल्ट वगैरह ढीले हों, मैग्नेट प्लेट के मैग्नेट के साथ टच कर रहे हों मेरे दोस्तों, लेकिन मैग्नेट भी ठीक है। अब अंदर से मैंने मैग्नेट भी इसको देखा, मैग्नेट अंदर से भी ठीक है। इसकी टिपें वगैरह जो ये लगी हुई हैं बाज़ दफ़ा ये लूज़ हो जाती हैं, जो कि लापरवाही में हम इसे चेक नहीं करते, ये भी बिल्कुल ठीक है। मैग्नेट मैंने तब्दील करके भी देखा, लेकिन आवाज़ सॉल्व नहीं हुई। मेरा दफ़ा ऐसा होता है कि बाइक भी सेल कर देते हैं फॉल्ट अगर ट्रेस ना आए मेरे दोस्तों। ऐसा हो नहीं सकता कि गाड़ी का काम करवाया हो और अंदर से आवाज़ आए कि कोई चीज़ ढीली हो गई हो या टूटी हुई। देखो ना भाई, जब हम छोटे स्टैंड पे लगाएंगे तो इसने आवाज़ ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा करेगी। अगर हम बड़े स्टैंड पे लगाएंगे तो आवाज़ बहुत कम करेगी। कहने का मकसद है ना के बराबर। जब स्पीड में रनिंग के दौरान इसको चलाएंगे ना फिर ये आवाज़ करेगी। बड़े स्टैंड पे तो मैंने लगाया हुआ है, बड़े स्टैंड की आवाज़ सुनवाता हूँ आपको, उसके बाद मैं छोटे स्टैंड पे लगा के आपको आवाज़ सुनवाता हूँ। दोस्तों, अब आपको मैंने ये आवाज़ तो सुनवा दी है, ये आवाज़ इस वक्त बिल्कुल गायब है। आपको मैंने कहा ना स्लो में बड़े स्टैंड पे होकर आवाज़ ना के बराबर है, आवाज़ है ही नहीं है। अब मैं छोटे स्टैंड पे लगाता हूँ तो गाड़ी आवाज़ देती है। आखिर इसमें कैसा मसला हो सकता है? देखिए, छोटे स्टैंड पे लग चुकी है।
आपको मैंने दिखाया। आखिर ऐसा मसला क्या हो सकता है इसके अंदर। अब देखो फर्स्ट स्टैंड पे खड़ी है, बड़े स्टैंड पे खड़ी है तो ये आवाज़ नहीं है। जैसे ही मैं इसको छोटे स्टैंड पे करता हूँ तो ये आवाज़ इस तरीके से दे रही है जिस तरीके से इसके अंदर से या तो राड की आवाज़ हो और या फिर इसके अंदर आपको मैं वो सच बातें बताऊंगा कि जो मैंने इसका किया है। दोस्तों देखो ना, आपके माइंड में ये तो होगा ना, अब ये हाई स्पीड में जाती है तो आवाज़ ज़्यादा करती है, कट कर 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 इस तरीके से। और जैसे ही हम छोटे स्टैंड पे लगाते हैं तो आवाज़ कुछ ज़्यादा ही है। मैंने इसके अंदर क्या क्या काम किया, इसका मैग्नेट को चेक किया, मैग्नेट है, उसके बाद मैंने इसकी प्लेट को चेक किया। शायद हो सकता है कि इसके साथ जो टाइमिंग गिरारी है ना, वो जो हमारी जो ऑयल पंप की गिरारी, उसको चेक किया। उसको मैंने हल्का सा आगे की जानिब से रगड़ा, यानी कि जो प्लेट के साथ हल्की सी टच हो रही हो, शायद की बेस पे मैंने उसको रगड़ लिया। ठीक है, फिर भी ना हुई हो। मैग्नेट का नट भी मैंने इसका चेक किया। हो सकता है आपका क्लच बक्से का नट ढीला हो, ये भी मैंने चेक किया। आपके मैं डाउट को क्लियर करता चलूँ। उसके बाद मैंने दोस्तों ये चेक किया कि उसके साथ जो स्टॉपर आर्म का जो बुल्ट है ना 10 mm का, वो मैंने चेक किया। हो सकता है वो साथ गिरारी, हमारी जो क्लच बक्से की बड़ी गिरारी हो, ड्रिवन गियर होता है जो, वो उसके साथ टच हुआ हो सकता है कि दोस्तों गियर शिफ्टर ड्रम का जो बुल्ट होता है वो साथ कहीं पर टच हो रहा। लेकिन भाई ये मैंने सब चेक किए। अब देखो बाहर से तो वो हर चीज़ मैंने कंप्लीट कर ली है। अब कहने का मकसद है कि अंदर हो सकता है कोई फिटिंग के दौरान कोई नट बोल्ट वगैरह आगे की जानिब चला गया हो। आपके साथ भी ये मसला आ सकता है मेरे दोस्तों। मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि मेरे दोस्त मैकेनिक भाई जितने भी हजरात हैं वो कल को मेरी तरह परेशान ना हो जितना को मैं इसके अंदर परेशान। मेरा इसके अंदर 1 दिन लगा। आपको मैं सच बता रहा हूँ कि इसमें ऐसा नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये तो 1-2 मिनट का मसला है, ये उसका होगा उसका होगा उसका। आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि भाई उसका मसला था, आपने पहले चेक क्यों नहीं किया। भाई अगर मुझे पता होता ना, मालूम होता, तो मैं दोस्तों यकीन माने कस्टमर का टाइम, कस्टमर के पैसे, मैंने 1 रुपया भी नहीं लगवाना था भाई को। जो इसके ऊपर मुनासिब था ना, मैंने वही करना था। खड़ी होने के बावजूद राड की अगर आवाज़ आती है ना मेरे दोस्तों, तो वो स्लो स्पीड में, मिसाल के तौर पे कि भाई हाई स्पीड में भी देती है ना, तो वो स्लो स्पीड में भी ज़रूर देगी आवाज़। आपको मैं वो बात बता रहा हूँ। हल्की सी अगर आवाज़ हो ना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गाड़ी गर्म होने के बाद आवाज़ देती है, लेकिन जब गाड़ी गर्म हो जाती है ना, ऑयल गर्म हो जाता है, पानी की तरह हो जाता है, तो फिर वो टाइमिंग चैन वगैरह की आवाज़ आती है, तो ऐसा लगता है जैसे राड वगैरह की आवाज़ हो। लेकिन राड की आवाज़ हमेशा ऐसी होती है कि जो अगर हाई स्पीड में चलाएँगे तो उसमें तेज़ आवाज़ आएगी, और स्लो में चलाएँगे तो वो फिर भी आवाज़ देती रहेगी। इस भाई ने इसका काम किया ना, यकीन माने कि उसने एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, मुझे नहीं पता उसने क्या काम किया, उसने इसका सारा काम किया। अब मैं भी, मेरे पास भी काम होगा तो मैं भी ये नहीं चाहूँगा कि भाई कस्टमर ख़राब हो, उसके पैसे नाजायज़ लगे। नहीं भाई, उसने हो सकता है उससे कोई मिस्टेक हो गई हो। इसको मैं चेक करूँगा आपके सामने। ये देखें, बस भाई बस। अब ये देखें फॉल्ट हमारा कहाँ पे निकला मेरा दोस्तों, ये देखें। अब ये जो गिरारी है ना, ये देखें, ये जो गिरारी के जो दंदाने हैं ना, जो हमारे हेड के अंदर ये जो चीज़ है ना, डॉट बने हुए हैं, जिसके अंदर से अल्लाह भला करे, जो यानी कि ये खांच फंसता है। यानी कि 2 खांच होता है ना, एक ये स्टॉप हो गया, एक ये हो गया। यानी कि इसको टाइमिंग गिरारी को एक जगह पे सपोर्ट करने के लिए ये 2 दिए होते हैं, ताकि आगे से भी इसको सपोर्ट मिले और पीछे से भी इसको सपोर्ट मिलती रहे, दोनों साइड से सपोर्ट मिलती रहे, ताकि गिरारी अपने बैलेंस के अंदर चलती रहे मेरे दोस्त। छोटी टिक्की है, कवर है इसका, ये चेंज किया हो। अब ये देखें, मैं इसको लगा भी दूँगा। ये देखें, ये मैंने लगा दिया, फुल साइड एक साइड साथ बैठ चुकी है। लेकिन अब मैं इसको हटाऊंगा ना, ये देखें गिरारी हमारी इधर ही है भाई। जब मैं इसको लगाऊंगा तो इसका काम है दूसरी साइड पे पुश होना, यानी कि कम से कम 2 सूत्र हमारी जो गिरारी है वो हमारी साइड पे आई हुई है, अपनी साइड अपनी तरफ आई हुई है, यानी बाहर की जानिब आई हुई है। इसका काम था कि इसको मैं ऐसे दबाता हूँ ना, ऐसे ये यहाँ पर चलनी चाहिए। आगे दिखाओ भाई, थोड़ा सा आगे करीब करो बेटा, बस ये यहाँ पे चलनी चाहिए। यानी कि फेस इस जो अंदर कैम की जो किनारी है ना, यानी कि जो कैम की किनारी हो गई और जो हमारी हेड की गिरारी यानी कि जो बराबर किनारी हो गई, ये हमारी इस जगह पे चलनी चाहिए। अब मसला ये था कि उस भाई के पास या तो ये प्लेट चेंज हो गई है और या फिर ये प्लेट टूट चुकी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्लेट है ना, ये उसके पास टूट चुकी है। उसकी वजह से दोस्तों ये हमारी जो है ना टाइमिंग गिरारी जो है ना, इस हेड के साथ टकरा रही है। टकराने की वजह से अब देखो गिरारी इधर टकरा रही है, चैन हमारा जब इधर आएगा तो ऐसा लगेगा जैसे कि इसके इंजन के अंदर से साउंड आ रहा हो। यानी कि साउंड तो आना ही आना है। जब हमारी गिरारी भी टकराएगी, हमारा चैन भी, जब गिरारी इधर हो जाएगी तो जाहिर बात है जो हमारी जो टाइमिंग गिरारी होती है, टाइमिंग चैन होता है जो गिरारी के ऊपर चलता है, जाहिर सी बात है जब गिरारी हमारी इधर आएगी तो उसकी टाइमिंग भी खुद ब खुद आउट होना ही शुरू हो जाएगी। मसलन कि उसके दूर हेड के जानिब रगड़ के चलेगी या इस जगह पे रगड़ी जाएगी, यानी कि रगड़ लगने का डर होता है और या हमारा हेड के अंदर लगने का डर होता है। कहीं ना कहीं पे ये टच ज़रूर हो रही है।
लेकिन अब मैं आपको इसकी जगह पे दूसरी जो प्लेट है वो दिखाऊंगा। हम वो लगाएंगे जो इसकी अपनी जेन्युइन होती है। इसके अंदर फ़र्क क्या है और जेन्युइन के अंदर क्या फ़र्क है, और जेन्युइन लगाने से हमारी आवाज़ ख़त्म होती है या नहीं होती, वो भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। आपने साथ रहना, वीडियो मुकम्मल देखनी है, बड़ी इंटरेस्ट वीडियो होने वाली है दोस्तों। आप हालांकि मसला इतना बड़ा नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपके साथ वो बात शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको कल को परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरी प्लेट लेके आओ भाई। ये दोस्तों पुराने वाली है हमारे पास, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें। यानी कि जो ये चीज़ है ना, ये हमारे पुराने वाली जो मैंने अभी हटाई है, उसके अलावा अब ये मेरे पास एक दूसरी आ गई है एटलस होंडा की। अब ये मेरे पास पुरानी वाली है, यानी कि जो हेड एक मेरे पास पुरानी टिकी पड़ी थी, यानी कि कवर इसका पड़ा था, ये हम लगाएंगे। अब इसमें और इसमें क्या मसला हो सकता है, ये दोनों को आपको मैं समझाना बहुत ज़रूरी। इसमें और इसमें आम लगाने से और जेन्युइन लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे दोस्तों। में जो ये चीज़ है ये छोटी है इसकी, और इसके अंदर ये चीज़ बड़ी है। ये देखें, आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। यानी कि जितनी बड़ी ये टक्कर होगी ना गरारी को, हमारे को जो टाइमिंग गरारी है इसको आगे की जानी पुश करके रखेगी, यानी कि हेड की जानी पुश करके रखेगी, जिसकी वजह से ये परेशानी का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। ये देखें कितना फ़र्क है मेरे दोस्तों। अब मैं इसके साथ टच करूँगा तो गरारी हमारी इधर साथ ही टच होगी ये प्लेट हमारी। जाहिर सी बात है ये डॉट छोटा होगा तो जाहिर सी बात है कि ये हमारी काम नहीं करेगी, यानी कि गरारी तो हमारी जानिब आनी ही आनी है। अब ये दोस्तों अंदर की जानिब मैंने हाथ से पुश किया ना, ये अंदर चली गई है। अब ये देखें, इसको मैं प्लास की मदद से हल्का सा पुश करूँगा ना, तो ये मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर अब आप कह रहे होंगे शायद आपने जैन वगैरह नहीं लगाई है, मैंने जैन लगा लिया वक्ती। पीछे जानी करो बेटा, ऐसे ये मैंने जैन लगा लिया इसके ऊपर वक्ती तौर पे। ये देखें, जब हम जैन लगाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी टिक्की पीछे की जानिब और आ जाएगी। अब ये देखें, यहाँ से गरारी हमारी इस दंदे के ऊपर टच हो रही है, यानी कि जो खांच बने हुए हैं जिसके अंदर हमारी ये कवर बैठता है, उस गरारी के साथ हमारी टाइमिंग गरारी यानी कि टच हो रही है। तो अब ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको लगाया, फुल लगा दिया। ये देखें मैंने इसके अंदर एक दो हाथ भी लगाए, पीछे जान बेटा सही तरीके से दिखाओ ऐसे। तो ये मैंने हाथ लगा दिया। अब ये देखें बिल्कुल ओके, यहाँ से तो नज़र ऐसा आ रहा है कि जैसे ये बिल्कुल ओके। अब जैसे मैं लगाऊंगा गरारी हमारी फिर भी इधर टच। अब ये मैं पुराने वाली लगाऊंगा ना, इसका ये डॉट भी बड़ा है, ये छोटा डॉट है, ये भी बड़ा है। ये देखें इसकी निस्बत। अब ये आप सोच रहे होंगे, ये देखें ये छोटा डॉट भी मैंने आपको दिखा दिया, कुछ इस तरीके से आपको दिखाऊँगा। ये देखें जो नीचे वाली प्लेट है ये हमारी बेकार है। अब ये बड़े डॉट वाली लगाऊंगा, इसका ये हमारा ये डॉट ये भी ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा डॉट है ये भी ज़्यादा बड़ा है। तो जाहिर सी बात है एक जैसे डॉट ही होंगे ना। अब ये देखें, इसको मैं ऐसे लगाऊंगा। अब इसका लगाने का मकसद ये है मुझे आपको दिखाने का, इसको मैं लगाऊंगा तो गरारी हमारी दूसरी जानी पुश हो जाएगी। ये देखें, ये देखें आगे दिखाओ भाई। ये देखें आपको मैं इस जगह से दिखा दूं, ये देखें हमारी गरारी दूर हो चुकी है। सिर्फ क्या है कि हमारे इस प्लेट को लगाने से सिर्फ ये प्लेट हमारी अब लग चुकी है, यानी कि जब ये लग जाएगी जाहिर सी बात है हमारी इस साइड पे तो आएगी नहीं। अब ये दंदा बड़ा है जिसकी वजह से हमारी टाइमिंग गरारी हमारी साइड पे नहीं आएगी। जब साइड पे नहीं आएगी इसके साथ टच नहीं होगी, जब टच नहीं होगी तो आवाज़ भी बाइक नहीं देगी। अब इसको मैं फिटिंग कर लेता हूँ, फिटिंग करके मैं आपको साउंड सुनाऊँगा सिंगल स्टैंड पर भी और बड़े स्टैंड पर भी आया कि हमारी बाइक ठीक हुई है या नहीं हुई। बस दोस्तों आपने आवाज़ तो सुनी होगी इसकी, माशाल्लाह क्लियर होगी, हमारा फॉल्ट दूर हो चुका है। तो तफसील से समझाने में आपको कोई कमी पेशी तो नहीं हुई। अगर कोई आपका क्वेश्चन रह गया हो तो आपने कमेंट में ज़रूर लिखना है, ज़रूर यानी कि कमेंट करना है आपने कि भाई आपने इस तरीके से करना था या इस तरीके से करना था या इस तरीके से। भाई मैंने वही किया जो मेरी समझ में था, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम था। आगे आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे इंशाल्लाह। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।